नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज आप लोगों को हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी एंड गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी एंड गारंटी, हानि रक्षा, जिसको क्षतिपूर्ति भी बोलते हैं, हानि रक्षा एवं प्रत्याभूति अनुबंध। तो आज सबसे पहले हम लोग जानेंगे, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, हानि रक्षा अनुबंध या क्षतिपूर्ति अनुबंध क्या होता है। ये अंडर सेक्शन, इसका सारा टॉपिक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अंडर सेक्शन 124 टू 147 तक आता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है, क्षतिपूर्ति अनुबंध यानी हानि रक्षा अनुबंध होता क्या है। प्रोटेक्ट बाय रिस्क या प्रोटेक्ट बाय इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट इज इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, हानि रक्षा अनुबंध। अगर किसी जोखिम से बचाने का वचन का अनुबंध होता है तो इसे हानि रक्षा अनुबंध कहते हैं। जैसे LIC, लाइफ इंश्योरेंस या इंश्योरेंस, जैसे इंश्योरेंस, कोई भी इंश्योरेंस हो, लाइफ इंश्योरेंस हो, फायर इंश्योरेंस हो, मैरीन इंश्योरेंस हो, कोई भी इंश्योरेंस हो, इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, आपको प्रोटेक्ट करती है और उसके लिए आपको प्रॉमिस करती है कि आप हमारे पास एक सर्टेन अमाउंट प्रीमियम के रूप में जमा करें तो आपके लाइफ को हम प्रोटेक्ट करेंगे। आपका मान लीजिए अगर फायर इंश्योरेंस कर रहे हैं तो आपके घर का या आपके बिजनेस को हम प्रोटेक्ट करेंगे। अगर आग से आपका घर जल जाता है तो उसकी भरपाई हम करेंगे। जैसे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, मेरे कंपनी का एक एजेंट मेरे पास आया, बोला देखिए आपके लाइफ में अगर आपको दुर्घटना हो जाती है, आपकी मृत्यु हो जाती है या आपकी आयु पूरी हो जाती है, आप वृद्धावस्था में चल जाते हैं, तो उसके लिए कुछ आप अनुबंध कीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो इन फ्यूचर में। तो प्रोटेक्ट ऑफ फ्यूचर रिस्क, भविष्य के जोखिम से जो बचाने के लिए अनुबंध होता है, प्रोटेक्ट ऑफ फ्यूचर रिस्क इज कॉल्ड इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। तो LIC कंपनी मेरा इंश्योरेंस कराया, हम प्रीमियम के रूप में 5,000 रुपया दिए, हमारी मृत्यु हो जाती है तो हमारे घर वाले को वो पैसा दिया जाता है। तो हमारे मरने के कारण जो क्षति हुई, जो हानि हुई है, उसकी पूर्ति फाइनेंशियल रूप में क्या किया जाता है, दिया जाए। इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, हमारे घर में देगी। तो इंश्योरेंस कंपनी अगर हमारी पॉलिसी हमारी करती है तो इंश्योरेंस कंपनी क्या होती है, वो हानि रक्षक है। वो हानि रक्षक है जिसको हम बोलते हैं इंडेमनिटी फायर। इंडेमनिटी फायर यानी LIC कंपनी इंडेमनिटी फायर है, उसको क्या कहेंगे, इंडेमनिटी फायर। और हमारा रक्षा हो रहा है तो हमको देखिए, हानि रक्षा अनुबंध में यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में दो पार्टी होते हैं। एक को इंडेमनिटी फायर कहते हैं, एक को बोलते हैं इंडेमनिटी फीड। एक को हिंदी में बोलते हैं हानि रक्षक, एक को बोलते हैं हानि रक्षा धारी। दो पार्टी होते हैं। तो सीधी सी बात है, जब कोई दूसरे व्यक्ति को किसी हानि से बचाने के लिए अपना प्रॉमिस देता है, प्रॉमिस करता है कि आपको इस हानि से बचा देंगे। मान लीजिए हम अपने कोचिंग का फायर इंश्योरेंस करवाए हैं कि भगवान न करे हमारे अगर कोचिंग में आग लग जाए, कोई दुर्घटना हो जाए आग से, तो उसकी सारी भरपाई, हमारी कोचिंग में बहुत सारी किताबें हैं, तो किताब अगर जल जाए तो उसका नुकसान का भरपाई हमको कर दे, मेरी क्षति हुई है उस क्षति को पूरा कर दे। इसके लिए LIC आती है, इंश्योरेंस कंपनी आती है, मेरा फायर इंश्योरेंस कर देती है, हम कुछ प्रीमियम के रूप में पैसा जमा करते हैं, लेकिन हमारा तो रक्षा हो गया ना। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, हानि रक्षा अनुबंध।
हानि रक्षा अनुबंध में दो पार्टी होते हैं, इंडेमनिटी फायर, इंडेमनिटी फायर और इंडेमनिटी फीड। अब इसका हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट, हानि रक्षा अनुबंध की विशेषताएं या फीचर ऑफ इंडेमनिटी। पहला है टू पार्टीज, दो पक्षकार। इसमें दो पक्षकार होते हैं, एक वचन देने वाला, एक वचन दाता होता है, एक वचन गृहीता होता है। यानी कहने का मतलब एक होता है इंडेमनिटी फायर, एक होता है इंडेमनिटी फीड, एक होता है हानि रक्षक, एक हानि रक्षा धारी। एक LIC कंपनी हुआ, इंश्योरेंस कंपनी, और एक हम हो गए। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, LIC कंपनी का एजेंट आया, मेरे पास ऑफर रखा कि आप अपना एक LIC करवाइए, बीमा कराइए, जीवन बीमा करवाइए। उसने ऑफर किया, हमने कहा हाँ कर दीजिए भाई, हम एक्सेप्टेंस दे दिए। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी फायर में ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होता है। ऑफर को प्रपोजल भी बोला जाता है, प्रस्ताव एवं स्वीकृति। प्रॉमिस टू इंडेमनिटी, प्रॉमिस करेगा। अब LIC कंपनी क्या करता है, प्रॉमिस करता है कि आपको हम आपकी लाइफ में होने वाले दुर्घटना से हम बचाएंगे। आप ये क्या वचन देता, प्रॉमिस करता है। और ये प्रॉमिस मौखिक ओरल नहीं होता है, ये रिटेन होता है। आगे देखिए, पार्टीज नेम, जितने भी पार्टी होते हैं हानि रक्षा अनुबंध में सबका नाम होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में। आगे है रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टाइम से हम इंश्योरेंस का प्रीमियम को जमा करें, और इंश्योरेंस कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हमको किसी प्रकार का नुकसान क्षति हो गया तो मेरी क्षति को पूरा करें। अगला है फीचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बाकी जितने भी कॉन्ट्रैक्ट के फीचर हम पढ़ाए हैं सारे इसमें आएंगे। फ्री कॉन्सेंट होने चाहिए, ठीक है, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज होने चाहिए, बाकी सारा चीज कॉन्ट्रैक्ट का ही इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा। तो ये हम आज पढ़ाएं आपको हानि रक्षा अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। एक्चुअली में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है हानि से बचाने का एक वादा होता है, वचन होता है। तो ये जो वचन दिया जाता है कि आपको इस हानि से हम बचाएंगे, ठीक है, चाहे कोई भी हानि हो, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें।